नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है ज्ञानवापी। दूसरी खबर में बात जामा मस्जिद की, तीसरी खबर में बात ज़ैनब फातिमा की, चौथी खबर में बात शाही ईदगाह की। सबसे पहले बात ज्ञानवापी मस्जिद की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एसआई सर्वे जारी रखा। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर देगा। दरअसल ये कैविएट इसलिए दाखिल किया जाएगा ताकि अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी मस्जिद कमेटी की तरफ से कोई अर्जी दाखिल की जाती है तो उसमें हिंदू पक्ष को भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा। वहीं हिंदू पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बिना कोई आदेश पारित ना किया जाए। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 अगस्त को ज्ञानवापी की एसआई सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले के तहत मस्जिद में सर्वे जारी रहेगा। अपील में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि सर्वे से ढांचे को नुकसान हो सकता है, इसलिए कोर्ट को इस पर रोक लगानी चाहिए। सुनवाई के बाद कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है। अब मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष अर्जी लगा सकता है। वही जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इसे मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद हो। वहां की दीवारें चीख चीख कर इसका सबूत दे रही है। वहां त्रिशूल कहां से आया, हमने तो नहीं रखा। वहीं उन्होंने मुस्लिम पक्ष से ऐतिहासिक भूल मानकर सुधार का प्रस्ताव देने की बात तक की थी। दूसरी खबर में बात जामा मस्जिद की। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद के बाद एक और मस्जिद को लेकर बवाल हो सकता है। इस मस्जिद में मंदिर नहीं बल्कि बौद्ध मठ होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा मेरठ के एक इतिहासकार ने किया है। उन्होंने साल 1904 के अंग्रेजों के गैजेटियर का हवाला देते हुए मेरठ की जामा मस्जिद के बारे में ये दावा किया है। दरअसल जामा मस्जिद लगभग हर जिले में बनाई जाती है। जामा मस्जिद को बनाने का मुख्य कारण ये होता है कि हफ्ते में एक दिन सब लोग एक जगह इकट्ठा हो सके। मुगलों के जमाने से जामा मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था और यहाँ नमाज पढ़ने वाले को इमाम कहते हैं। इमाम को शहर काजी के नाम से भी जाना जाता है। वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। पहले के समय में सभी तरह के फैसले शहर काजी लिया करते थे। मेरठ जिले के शहर काजी जैनुल साजिदीन बताते हैं कि मेरठ के जामा मस्जिद को 647 हिजरी में बनाया गया था, यानी कि आज से करीब 800 साल पहले ये मस्जिद नसरुद्दीन महमूद के बेटे शमसुद्दीन इल्तमीस ने बनवाई थी। शहर काजी ने यह दावा किया कि इस मस्जिद को तोड़कर नहीं बनाया गया है। मेरठ के इतिहास के पूर्व प्रोफेसर केडी शर्मा का दावा है कि इस जामा मस्जिद की जगह पहले बौद्ध मठ हुआ करता था। वहीं प्रोफेसर केडी शर्मा ने बताया कि उनके एक मित्र के पास से कुछ पुराने स्तंभ उनको मिले थे। उन स्थानों के बारे में पता करने के लिए जब उन्होंने अपने मित्र से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरठ में 1875 में भूकंप आया था। हालांकि उसी भूकंप से जामा मस्जिद का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था। भूकंप के बाद जब मलबे को हटाया गया तो बौद्ध मॉनेस्ट्री के स्तंभ वहां से लोगों को मिले थे, जिसे लोग उठा कर ले गए थे। ऐसा स्तंभ उनको अपने एक परिचित व्यक्ति के पास से मिला था। उस स्तंभ को केडी शर्मा घर लेकर आ गए और फिर उस पर रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के दौरान उनको एक 1904 का अंग्रेजों के ज़माने का मेरठ जिले का गैजेटियर मिला, जिसमें जामा मस्जिद का जिक्र किया गया है। उस गैजेटियर में बताया गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जामा मस्जिद एक पूर्व बौद्ध मंदिर की स्थिति में, जिसके अवशेष 1875 में खोजे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण 410 हिजरी में गजनी के महमूद के वजीर हसन मेहदी ने किया था और इसकी मरम्मत हुमायूं ने की थी। इसी गैजेटियर का हवाला देते हुए पूर्व प्रोफेसर केडी शर्मा मान रहे हैं कि जामा मस्जिद को बौद्ध मॉनेस्ट्री को तोड़कर बनाया गया है। इतना ही नहीं, केडी शर्मा ने एक और किताब जन्मशती ग्रंथ जो राजश्री टंडन ने लिखी है उसका भी हवाला दिया है। मेरठ के शहर काजी जैनुल साजिदीन ने केडी शर्मा की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से अभी 1450वां साल चल रहा है, यानी कि करीब 800 साल पहले इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। ये शहर काजी का दावा है कि जो वो स्तंभ है वो दिल्ली सल्तनत के ज़माने के हैं, जिससे ये दावा किया जा सकता है कि नसरुद्दीन महमूद ने इसका निर्माण कराया था।
जो महमूद गजनवी के 200 साल के बाद हुआ था। शहर काजी जैनुल साजिदीन ने बौद्ध मठ के स्तंभों का जिक्र करते हुए कहा कि जब ब्राह्मणों की हुकूमत हुई थी तब उन्होंने बौद्ध मठ तोड़े थे और उसका मलबा बहुत ही सी इमारतों और घरों में लगाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों ने कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा है। उन्होंने ये दावा अशोका वंदना और अन्य किताबों का हवाला देकर किया है। उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण राज यहाँ बना था तो उसने बौद्ध लोगों का सिर कलम करने का आदेश दे दिया था, जिसके लिए 1 लाख दिनार इनाम देने की भी घोषणा उस राजा ने की। तीसरी खबर में बात अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भले ही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत को महीने बीत गए, लेकिन अभी भी इस मामले में खुलासे होने का सिलसिला लगातार जारी है। खबर मिल रही है कि माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब पर जल्द ही पुलिस इनाम घोषित करने जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जेठ और पति की बेनामी संपत्तियों को बेचने के में नाम सामने आने के बाद अब अशरफ की पत्नी ज़ैनब पर भी इनाम घोषित किया जा सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस की ओर से इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें कि लखनऊ के प्रसिद्ध होटल हयात में अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब अतीक के वकील विजय मिश्रा के साथ ठहरी हुई थी। यहाँ वकील विजय मिश्रा अतीक की बेनामी संपत्ति की डील ज़ैनब के साथ कर रहा था, तभी वहां पुलिस पहुंच गई। वही जानकारी के मुताबिक डील चल ही रही थी कि वहां पुलिस आ गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले ही ज़ैनब वहां से फरार हो गई। जब पुलिस होटल पहुंची तब वहां अतीक का वकील विजय मिश्रा था। पुलिस ने विजय मिश्रा को बेनामी संपत्तियों के कागजों के साथ पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस को वहां ज़ैनब के होने की खबर लगी, वहां हड़कंप मच गया। पुलिस अलर्ट हो गई, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, मगर तब तक ज़ैनब फरार होने में कामयाब हो चुकी थी। ऐसे में एक बार फिर ज़ैनब पुलिस के हत्थे चढ़ते चढ़ते रह गई। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस पूछताछ में विजय मिश्रा ने बताया है कि वो बेनामी संपत्ति का सौदा करने लखनऊ पहुंचा था। इसके लिए उसने अशरफ की पत्नी ज़ैनब और उसके भाई सद्दाम को भी लखनऊ बुलाया था। हालांकि पुलिस जांच में सामने आया है कि अतीक का वकील विजय मिश्रा लखनऊ जेल में उमर से भी मिला था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उमर और असद को अतीक की बेनामी संपत्ति की जानकारी है। पुलिस उमर से लखनऊ जेल जाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही ज़ैनब की भी तलाश शुरू कर दी गई है, जो लखनऊ के आसपास छुपी हुई मानी जा रही है। ज़ैनब पुलिस के हत्थे तो नहीं चढ़ी, मगर अब पुलिस और एसटीएफ को शाइस्ता और ज़ैनब को लेकर अहम बात पता चली है। पुलिस को पता चली है कि बेनामी संपत्ति की डील से 12 करोड़ रुपए का भुगतान होना था। ज़ैनब और शाइस्ता हर कीमत पर देश से फरार होना चाहती थी। ज़ैनब और शाइस्ता के फरार होने में इस रकम का इस्तेमाल होना था। चौथी खबर में बात मथुरा के शाही ईदगाह की। अयोध्या में रामलला का मंदिर निर्माण और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के मामले के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण स्थान से सटे ईदगाह का मामला तूल पकड़ रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में हिंदू धर्म प्रतीक चिन्ह का मामला सुर्खियों में है। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही मस्जिद ईदगाह में भी सनातन धर्म के चिन्ह होने का दावा किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर मथुरा के स्थानीय कोर्ट में कई वाद भी चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले के वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट पिछले 2 साल से लगातार शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने न्यायालय में भी कई बार प्रार्थना पत्र दिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर में कमल पुष्प और ओम आकृति के चिन्ह आज भी हैं। इन सभी का सर्वे कराए जाने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वहीं महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कहा कि चित्र उन्होंने अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किए। अब 5-6 अगस्त को वृंदावन के चिंतामणि कुंज में इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मथुरा में लंबित सभी वादों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जबकि श्री शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद का कहना है कि यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं, ये मुगल कालीन स्थापत्य कला है। वादीगण ने इसका गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया है। फिलहाल सच्चाई जो भी हो, ये तो जांच और सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पर इतना जरूर है कि अयोध्या का मामला हल होने और ज्ञानवापी का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब मथुरा में भी सर्वे की मांग उठ रही है। वैसे मथुरा में चल रहे सभी वादों को अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना जाना है। यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े 14 वाद मथुरा की कोर्ट में चल रहे थे, जो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुने जाएंगे। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।